हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। क्लास को डिले ना करते हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग का कहाँ तक हो चुका था, क्या कोई बता सकते हैं इसमें? कल कहाँ तक हो चुका था, आप सभी बता सकते हैं क्या इसमें? आई थिंक न्यू कमेंट तक हो चुका था शायद ना। पेज नंबर 30 तक हो चुका था। 130 है बालिका, 30 नहीं। ये न्यू कमेंट भी शायद हो चुका था ना, न्यू कमेंट तो हमने करवा दिया था। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चलिए फिर से हम कमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। जितने लोग का छूटा होगा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे जो है ना, न्यू कमेंट से स्टार्ट करवाते हैं आप सभी को और समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू कमेंट में क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे न्यू कमेंट में क्या लिखा हुआ, ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट किए गए भाग में कमेंट छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिलेक्ट किए गए ये जो सेल है ना, इस सेल को सिलेक्ट किए गए या सिलेक्ट किए गए सेल में कमेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू कमेंट का यूज करते हैं, यानी कि कमेंट का यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कमेंट करें, यानी कि कैसे कमेंट लगाए। लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप उस सेल या उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसे आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले आप उस एरिया को या उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप कमेंट लगाना चाहते हैं, यानी कि कमेंट करना चाहते हैं। अब आप उसके बारे में कुछ कमेंट करें। आप कमेंट कुछ भी हो सकता है, लिखा है कि आपका कमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम इमेज सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे कमेंट, जैसे कि यहाँ पे एक इस डाटा को हम थोड़ा देर के लिए उठा के यहाँ से और यहाँ ला देते हैं, ठीक है। या यहाँ पे ला दिए। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इस डाटा को हम उठा के लाए और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सभी को हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, सेंटर सिलेक्ट कर लिए और हमारा चल रहा था कहाँ पे, रिव्यू मेनू में भी चल रहा था ना। ये फार्मूला बार और डाटा भी ब्रेक है। ये रिव्यू मेनू हमारा चल रहा है। रिव्यू मेनू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन, न्यू कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और आपके कंप्यूटर का या आपके लैपटॉप का जो भी नेम होगा, जब आप ओपन करते हैं लैपटॉप को, ऑन करके जब सॉरी ऑन करते हैं, ऑफ रहता है, जब ऑन करते हैं तो जो आपका डिवाइस नेम जो शो करता है ना, वो डिवाइस नेम आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिख देगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे हटा भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि डेमो, डेमो लाइव प्रैक्टिस, है ना। डेमो लाइव प्रैक्टिस। है ना, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पीके कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसका नीचे लिखा हुआ है कि डेमो लाइव प्रैक्टिस बाय डॉक्टर पीके सर, है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस तरह से हम कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे अलग क्लिक कर दें, जैसे हम डेमो क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे न्यू कमेंट जब यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे देखिए एरो दिखेगा इसमें जो है ना, इस सेल में यहाँ पे देखिए, इस सेल में नीचे जो है ना, यहाँ पे क्या है, नीचे रेड कलर का यहाँ पे एरो दिख रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। रेड कलर का एरो दिख रहा है, उसको बोलते हैं कमेंट। आपको अलग से देख के पता चल जाएगा इसमें कमेंट लगा हुआ है। क्या कमेंट लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं। या नहीं भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐसे माउस से कर्सर लाइएगा इस पे, तो आपको दिखा देगा कि कमेंट क्या है। लेकिन आप चाहिए कि इस कमेंट में हम आ जाए ऐसे, तो नहीं आ सकते, सिर्फ दिखेगा। जैसे कर्सर जाएगा तुरंत गायब हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो वही इसमें लिखा है कि आप किसी भी सेल में कमेंट को लगा सकते हैं, किसके माध्यम से, रिव्यू टैब
रिव्यू मेनू के अंतर्गत जाकर न्यू कमेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट को आप लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कुछ भी डाटा के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि ये डाटा क्या चीज का है ना। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए कि पीके कंप्यूटर डेमो लाइव प्रैक्टिस बाय डॉक्टर पीके सर, है ना, ऐसे करके हम डेमो में हम लिख दिए, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि न्यू कमेंट में लिखा है कि सिलेक्ट किए गए भाग में कमेंट छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट क्या किए हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से न्यू कमेंट किए थे, लेकिन अभी एडिट करते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर और इसको भी कर देते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, ऐसे अलग क्लिक करिए, देखिए आ गया ना, सेंटर में आ गया। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम आ गए रिव्यू में और यहाँ पे आ गए न्यू कमेंट पे, न्यू कमेंट पे आ गए, यहाँ पे जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। देखिए आप सभी अपना अपना नाम को टाइप करके तुरंत शेयर कीजिए, ठीक है। इस तरह से कमेंट आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं किसी भी सेल के बारे में। मान लेते हैं ये कोई चीज़ का वैल्यू है, सपोज दैट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं कि एक्सेल वर्क, है ना। देखिए यहाँ पे एक सेल में वो एक्सेल वर्क लिख दिए और इसमें ये कमेंट लगा चुके हैं ना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है डिलीट, लिखा हुआ है कि इसके डिलीट ऑप्शन जो मिलेगा आपको कहाँ पे, इस कमेंट में। देखिए यहाँ पे आइएगा, कमेंट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एडिट के बाद यहाँ पे क्या है, डिलीट है, प्रीवियस है, यहाँ पर नेक्स्ट है। तो चलिए इसके बारे में से देखते हैं, क्योंकि डिलीट ऑप्शन जो है ना, इसका यूज क्या है, इस डिलीट ऑप्शन का यूज क्या है, इसको देखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से किए गए कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। कर रहा है कि आप इसके माध्यम से ये कमेंट किए गए को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ इस पे लगा हुआ है, इसको डिलीट कर देते, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके डिलीट कर देंगे, है ना। अलग क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ला रहे हैं तो देखिए आ रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्सेल सीट के अंदर बहुत सारे कमेंट किया हुआ है तो इसके माध्यम से एक कमेंट बैक आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक कमेंट बैक आ सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दो में कमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम आ गए, न्यू कमेंट आ गए, कुछ भी हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 5000 और इस पर क्लिक करके यहाँ पे रिव्यू में आकर न्यू कमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं कि पीके कंप्यूटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि दिस इज द लोएस्ट वैल्यू इन माय एक्सेल डाटा, यानी कि मेरे एक्सेल डाटा का सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है। इसके लिए हम क्या किए, कमेंट लगा दिए हमने। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ को, जैसे कि आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे आपका 5,000 रुपया है, नीचे 10,000, 20,000, 50,000, 50, 1 लाख जैसे लिखा हुआ, किसी का सैलरी है ये सबसे कम और 5,000 है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कमेंट कर देंगे। यहाँ पे लिए दिस इज द लोएस्ट, लोएस्ट सैलरी लिख सकते हैं ना, सैलरी इन माई, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कंपनी, कंपनी HCL, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया कि दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट सॉरी दिस इज द लोएस्ट, लोएस्ट सैलरी इन माय कंपनी HCL, यानी कि HCL कंपनी का, हमारा जो कंपनी HCL है उसका जो है सबसे कम सैलरी क्या है, ये सबसे कम सैलरी है। यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं उस सेल के बारे में, ठीक है। तो वही इसमें प्रीवियस, प्रीवियस का यूज कैसे करना है, यहाँ पे आ गए, कमेंट लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करें, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, देखिए आगे ऊपर वाला में आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक कमेंट जिसे बहुत सारा कमेंट लगा रहेगा तो इसके माध्यम से बैक बैक एक ही स्टेप आके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने क्या लिखा हुआ है, अगर आपने एक्सेल वर्क्स, एक्सेल सीट के अंदर
क्या लिखा है कि ये अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारे कमेंट किया हुआ है तो इसके माध्यम से आप एक कमेंट आगे जा सकते हैं और उसे डिलीट या हाइड या देख सकते हैं। लिखा है कि अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारे कमेंट किया हुआ है, बहुत सारे क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी कि हम यहाँ पे 3 जगह कमेंट लगाए चुके हैं, तो एक से ज़्यादा है तो अधिक अधिक हो जाएगा, बहुत सारा हो ही जाएगा। बहुत सारा कमेंट किया हुआ है तो इसके माध्यम से आप कमेंट इसके माध्यम से आप एक कमेंट आगे जा सकते हैं और उसे डिलीट या हाइड या देख सकते हैं। कैसे, पहले देखते हैं। नेक्स्ट, है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमेंट पे आ गया, फिर इस पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे आ गया, लास्ट पे क्लिक कीजिएगा, इसके आगे नहीं है यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या है, शो या हाइड कमेंट। यहाँ पे क्या है, शो या हाइड कमेंट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके द्वारा, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके द्वारा किए गए कमेंट को हाइड या शो किया जा सकता है, अर्थात अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा किए गए कमेंट्स ना शो करे और ना शो करे, ना तो आप ना शो करे, और आप उसे हाइड कर सकते हैं और उसे कमेंट शो करवाना है तो शो पर क्लिक करके उसे हाइड करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आएंगे एक्सेल में। है ना, यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड कर दिए, देखिए यहाँ पे आके हम हाइड कर दिए, देखिए हाइड हो गया, छुप गया। और यहाँ पे शो कराना है तो देखिए शो कर देंगे, ऑलरेडी कितनों क्लिक करेंगे यहाँ भी आ जाएंगे, देखिए आ गया ना, दिखने लगा। फिर हाइड करेंगे, यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ से हाइड करके अलग कर दिए। ठीक है, यानी कि हाइड छुपा दिए इसको। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सीट। क्या है, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, है ना। किसका सुरक्षा करना है, यहाँ पे तो सीट का। सीट कौन सा है, यहाँ पे नीचे है ना, सीट 2 सीट 3 पीके कंप्यूटर लिखा हुआ है नीचे, इसको सीट बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पूर्ण विराम, ध्यान रहे प्रोटेक्ट करते समय आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप वही ऑप्शन चूज करें जो आप अपने सीट के अंदर प्रोटेक्ट करना करना है, जैसे आपको बगल के स्क्रीनशॉट में दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाया जा रहा है कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलेगा हमको। जैसे आएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 डाल देते हैं ना, फिर यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पर री पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 कर देते हैं ना, कर दिए, यहाँ से कर देंगे ओके कर देंगे, यहाँ से हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं टाइप होगा, है ना। कहीं भी क्लिक करके कुछ भी टाइप करना चाहेंगे नहीं होगा। लिख रहा है कि पहले आप प्रोटेक्ट इसको हटाइए तब होंगे आप। फिर यहाँ पे आएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट में आ जाएंगे, पासवर्ड जूठा डालेंगे 1 1 2 3 और यहाँ से कर देंगे ओके, है ना। यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप करेंगे तो देखिए टाइप हो रहा है ना। यानी कि प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, प्रोटेक्ट सीट और ऑन प्रोटेक्ट सीट का हम यूज कर लिए, है ना। यानी कि प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से क्या होता है कि हम सीट को पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और ऑन प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि उसको पासवर्ड लगा के फिर हम खोलते हैं। प्रोटेक्ट कीजिएगा तो आप उसमें कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं जब तक आप क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में लिखा हुआ कि किसी उपयोगकर्ता को गलती से या जानबूझकर किसी कार्यपत्र या कार्यपुस्तिका से महत्वपूर्ण डेटा को बदलने या स्थानांतरित स्थानांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप कुछ कार्यपत्रक, यानी कार्यपत्रक का मतलब होता है कि प्राथमिक दस्तावेज जो आप एक्सेल में प्रयोग करते हैं डेटा को संग्रहित करने और कार्य करने के लिए। सुरक्षित वर्कशीट में ऐसी कोशिकाएं होती है, इससे पूरा लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक में आइएगा, यहाँ पे आइएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आइए, है ना, यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे शेयर वर्कबुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से हमें शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक में आइएगा तो लिखा हुआ है कि ये वर्कबुक को प्रोटेक्ट और शेयर करने की अनुमति देता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे शेयर वर्कबुक में आइएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा 1 2 3 डाल दिए, यहाँ पे ओके कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा वर्कबुक शेयर करना है, यहाँ पे सेव कर लीजिए पहले। यहाँ से कोई भी वर्कशीट को ना आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक्सेल है ना, से खुशी है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए खुल गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए अलाउ यूजर एंड एडिट रेंज। इसमें लिखा है कि इसका मतलब यूजर सिर्फ वही रेंज में काम कर सकता है जितने रेंज को आप उसे अलाउ करेंगे। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई सीट में कुछ चेंजेस ना हो, सिर्फ अलाउ किए गए एरिया में ही कुछ चेंज हो, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज कैसे करना है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है कि स्टेप 1 में कि पहले आप उस पूरे वर्कशीट यानी को प्रोटेक्ट सीट करें ताकि आपका पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले प्रोटेक्ट सीट करें। ठीक है, पहले क्या करना है, प्रोटेक्ट सीट कर देना है यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 कोई भी पासवर्ड डालिएगा, ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे सीट, ताकि आपको पूरा वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कि अब आपको अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज पर क्लिक करना होगा। एक मिनट, यहाँ पे अलाउ यूजर का ये ऑप्शन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम आ गए, पहले प्रोटेक्ट सीट कर देंगे, यहाँ से 1 2 3 नहीं, पहले प्रोटेक्ट नहीं वन प्रोटेक्ट होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले का सबसे पहले पहले आप पूरे लिखा हुआ कि पहले आप उस पूरे सीट को प्रोटेक्ट सीट करें ताकि आपका पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाए। उसका लिखा हुआ है अलाउ यूजर एंड एडिट रेंज पर क्लिक करें, पर क्लिक करें।
उसका लिखा हुआ है कि आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसका लिखा हुआ है कि उसके बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगा, जैसे कि आपको नीचे चित्र में दिखा हुआ है इस तरह से, है ना। उसका लिखा हुआ है कि उसका इस पे लिखा हुआ है कि उसके बाद ओके करते ही आपके कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा, जो आपके नीचे आपको दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम आगे, यहाँ से हम जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, अप्लाई, ओके। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, राइट क्लिक, एक मिनट, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको नो फिल कर देते हैं ना, नो फिल कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम्म, यहाँ न्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज दिखाई देगा कुछ इस प्रकार। रेंज पासवर्ड कर देते हैं 1 2 3, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देना है। उसका तो बोला है इसमें ओके करने के बाद, यहाँ पे ओके करने के बाद लिखा हुआ है कि ओके करते ही आपको कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, दिखाई देगा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, फाइनली आपको अप्लाई करके ओके कर देना है। क्या करना है, फाइनली अप्लाई करके ओके कर देना है। जबकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम देखिए हम आए हैं अलाउ यूजर्स पे, और यहाँ पे हम क्लिक किए, और यहाँ पे ओके कर दिए हैं। सिर्फ इसी यूजर में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या है, ट्रैक चेंज में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे सम्मिलन सम्मिलन विलोपन और स्वरूपन परिवर्तित शामिल है। लिखा हुआ है कि इंसर्ट्स, डिलीशंस एंड फॉर्मेटिंग चेंज, ये सभी क्या है, शामिल है। यहाँ पे आएंगे, ट्रैक चेंज का आ गया हाईलाइट यहाँ पे। अभी हम लोग कुछ इसमें बदलाव नहीं किए, इसलिए इसका कोई यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, आ जाता है व्यू मेन्यू। यहाँ पे आ जाता है क्या, व्यू मेन्यू, है ना। व्यू मेन्यू में क्या लिखा हुआ है, देखिए व्यू मेन्यू में है, पहला है वर्कबुक व्यू, है ना। उसमें नॉर्मल में सब आ जाता है, फिर शो है, फिर जूम है, फिर विंडो है, फिर मार्कोस है ना, ये सब है। यहाँ पे देखिए व्यू मेन्यू, वर्कबुक का न्यू, ये सभी को क्या करना है, आपको रीड करना है। अब यहाँ से नॉर्मल से हम यहाँ से, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल को हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि नॉर्मल के माध्यम से, लिखा हुआ है कि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप से पहले से ही सेट होता है। अब हम यहाँ आते हैं एक्सेल में, और यहाँ पे आते हैं व्यू मेनू में, और आते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल में जब हम आएंगे ना, ये नॉर्मली दिखेगा, जो कि पहले से यहाँ पे सेट होता है पेज, है ना, बाय डिफॉल्ट। फिर यहाँ पे पेज लेआउट में आइएगा, तो पेज लेआउट में आइएगा तो पेज लेआउट में लिखा हुआ है कि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में व्यू कर सकते हैं, अर्थात आप उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद उसका व्यू कैसा होगा, ये आप प्रिंट लेआउट व्यू में, आप पेज लेआउट व्यू में देखने को मिलेगा। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेज लेआउट व्यू में आएंगे, देखिए पेज इस तरह से दिखेगा, है ना, आपको इस तरह से आपको पेज दिखेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, लिखा है कि जब पेज ब्रेक जब पेज ब्रेक होता है, तो इसका पेज लेआउट कैसे शो होगा, ये आपको दिखाएगा इसमें।
देखिए इस तरह से आपको दिखने लगेगा। फिर हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कस्टम व्यू में आ गया, लिखा हुआ कि ये आपको कस्टम व्यू करने की विकल्प देता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए कस्टम व्यू में आ जाएंगे। सॉरी एक मिनट, अभी हम लोग पेज ब्रेक को नहीं देखे, पेज ब्रेक करेंगे। देखिए इस तरह से पेज ब्रेक देखिए कट जाएगा। देखिए इस तरह से पेज ब्रेक में देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं पेज को। फिर यहाँ से कस्टम व्यू में आएंगे, ओके करेंगे। इस तरह से देखिए कस्टम व्यू में आएंगे तो इस तरह से दिखेगा। फुल स्क्रीन में आएंगे तो इस तरह से दिखेगा, है ना। ठीक है, वही इसमें आपको क्या है लिखा हुआ है। फुल स्क्रीन हो गया। यहाँ पे अब देखिए रूलर्स में आते हैं, रूलर्स में लिखा हुआ है, रूलर में कि इससे आप रूलर को व्यू कर सकते हैं ताकि किसी डॉक्यूमेंट में लाइन ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट किया जा सके। लिखा हुआ है कि इससे आप रूलर को व्यू कर सकते हैं ताकि किसी डॉक्यूमेंट में लाइन ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट किया जा सके। अब आते हैं यहाँ पे एक्सेल में, और यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे व्यू में आएंगे, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये सब हो गया। रूलर का तो यूज ही नहीं हो पा रहा है। रूलर इसमें जो है ना हाइड है, एक मिनट रुके रुके देखता हूँ मैं। इसमें रूलर जो है ना इसमें हाइड है, ठीक है, हाइड है अभी नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स में लिखा हुआ है कि अपने एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन शो करवाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये जो लाइनिंग जो दिख रहा है ना रो एंड कॉलम का, इसको दिखाने के लिए हम इसका शो करेंगे। देखिए हटा देंगे तो यहाँ से हट गया, पूरा ब्लैंक हो गया पेज, देखिए पूरा ब्लैंक हो गया इस तरह से। और यहाँ पे ग्रिड लाइन लगा देंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेल सीट में फार्मूला बार को शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेल सीट में फार्मूला बार को शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि अगर शो नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसे डिजेबल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल में, और यहाँ पे आते हैं व्यू के अंतर्गत आके, और यहाँ पे फार्मूला बार, ये जो फार्मूला बार है ना यहाँ पे, ये फार्मूला बार ये दोनों को नहीं शो कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाइएगा, देखिए हट गया। फिर लाना है तो यहाँ से ला लेंगे। फिर हेडिंग को लाना है तो हटाना है तो हटा सकते हैं, ये रो हीडर कॉलम हीडर को और रो हीडर को। फिर लगाना है तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से लगा लेंगे, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और फिर लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेल के अंदर रो या कॉलम हेडिंग हटाना या लाना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। हेडिंग कहाँ गया, हेडिंग, अच्छा हाँ हेडिंग, वही सिर्फ देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये हेडिंग को हटाइएगा तो यहाँ से कॉलम का हेडिंग, रो का हेडिंग क्या होगा, हट जाएगा। फिर लगाइएगा तो यहाँ से लगा सकते हैं, वो इसमें बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट है जूम है। जूम में लिखा हुआ है कि इससे, सॉरी इसमें आपको जूम लेवल दिखाया जाएगा जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं। आपको इसके अंदर कस्टम जूम करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप खुद अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं जूम कहाँ पे है। यहाँ पे आ जाएंगे, जूम है। जूम में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जितना मन है उतना परसेंट पे पेज को कर देंगे, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएंगे जूम में, फिर यहाँ पे कर देंगे 200%, ओके कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जूम में आएंगे, यहाँ पे 100% करेंगे, ओके, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 100% जूम। क्या लिखा हुआ है, 100% जूम में लिखा हुआ है
कि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को 100% साइज में जूम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल जूम होता है। और ये डिफ़ॉल्ट पहले से एक्सेल शीट में सेट भी होता है। जब हम लोग एक्सेल शीट में कुछ काम करते हैं तो उसकी जूम साइज नॉर्मल 100% ही होती है। क्योंकि ये कह रहा है ना कि जब जो 100% जूम जो होता है ना लेवल, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो 100% होता है। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये 100% जो दिख रहा है, ये आपका 100% होता है जूम लेवल, बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सेल का। जब हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये 100% का ही जूम होता है। 100% ही होता है। ऑलवेज ये आपको याद रखना है कि 100% जूम पे ही क्या करना है, आपको वर्क करना है एक्सेल में। ठीक है। यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इससे आप सिलेक्टेड एरिया को जूम कर सकते हैं। अर्थात अगर आप किसी एक्सेल शीट पर वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए एरिया ही जूम हो, तो इस ऑप्शन इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके सिलेक्ट किए गए रेंज को जूम कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इससे, एक मिनट इसको इरेज करते हैं पहले। लिखा हुआ है कि इससे आप सिलेक्ट एरिया को जूम कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अपने एक्सेल शीट पर वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए एरिया ही जूम हो, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस्तेमाल कर सकते करके सिलेक्ट किए गए रेंज को जूम कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ पे है ये सिलेक्ट, जूम सिलेक्शन में आइएगा। एक मिनट। देखिए इतना को हम सिलेक्ट कर लिए, जूम सिलेक्शन, इतना दूर क्या हो जाता है, जूम हो जाता है ना। वो इसमें बता रहा है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपका न्यू विंडो है। न्यू विंडो में क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो ये एक्सेल में खुले करंट डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करके उसे एक न्यू विंडो में खोल देता है। अर्थात अगर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं वो डुप्लीकेट होकर किसी अन्य विंडो में ओपन हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का चयन करें, है ना, न्यू विंडो का। इस पे आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। देखिए नया पेज यहाँ पे ओपन हो गया। आप कुछ भी वर्क करते रहिएगा यहाँ पे, वो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या करेंगे यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस डायरेक्ट न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि न्यू पेज को ओपन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अरेंज ऑल में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेल के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेल के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे स्लाइड बाय स्लाइड देखूं, तो आप ऐसा इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, अरेंज ऑल में, है ना। देखिए लिख रहा है कि इसका प्रयोग कैसे करें, लिख रहा है इसमें अरेंज टू ऑल का प्रयोग क्यों करूं। लिखा हुआ है कि जब हम एक्सेल के अंदर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पर एक ही बार में काम करते हैं, तो अगर हमें स्लाइड बाय स्लाइड सारे डॉक्यूमेंट को देखना होता है, तो ऐसे में हमें उस डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना पड़ता है, बारी बारी से जाना पड़ता है। अगर इसके जरिए आप एक बार में एक ही विंडो में सारे डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रीव्यू कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक दो तीन को है ना, इस तरह देख सकते हैं। कैसे देखना है, चलिए देखते हैं। एक्सेल में आते हैं, यहाँ पे अरेंज टू ऑल करेंगे। अरेंज टू ऑल,
अरेंज टू अल आपका यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे टाइटल में बोल रहा है क्लिक करने को। अरेंज टू अल पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, टाइटल में करना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। हम एक्सेल में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अरेंज ऑल कर देंगे, टाइटल में आ जाएंगे यहाँ से। एक मिनट, ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से है ना, दो विंडो खुल गया ना यहाँ पे, देखिए एक इधर है और एक यहाँ पे इधर है। और इसमें कुछ भी है टाइप करना है, जैसे लिख देते हैं PRIYANK वाली है ना। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देखकर यहाँ पे, यहाँ से दो विंडो एक बार में खुलेगा, आप कर सकते हैं। कैसे किए हैं तो हम एक बार फिर से हम बता देते हैं। नो नो एक्सेल को हम क्या करते हैं, कट कर दिए, यहाँ पे आ गए। ये मेरा ओपन हो गया, और यहाँ पे हम ड्यूज का एक लिस्ट ओपन कर लेते हैं। दो को हम ओपन कर लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू में आएंगे, यहाँ से अरेंज अल कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ओके। यहाँ पे अरेंज टू ऑल, ओके। अच्छा अभी एक ही खुला है ना, एक और खोलना पड़ेगा, रिसिप्ट। तो एक और हम ओपन कर लेते हैं विंडो को। देखिए यहाँ पे दो विंडो हम खोले हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे अरेंज टू ऑल में, यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, अरेंज टू ऑल में क्या करेगा, दो पेज को एकदम आमने सामने आपको दिखा देगा। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्क को आप कर सकते हैं। जैसे देख के आपको लिखना है, इसको सेल को छोटा कर दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से आप देख के टाइप कर सकते हैं, बारी बारी से फटाफट टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई चीज़ को डुप्लीकेट बनाना है, यहाँ से देख के आप क्या कीजिए, आराम से देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टाइप कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आके फिर यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो हट जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग का क्लास ना 138 तक ही रहने देते हैं। आप सभी क्या कीजिएगा, इसको पेज नंबर को नोट कर लीजिएगा। 138 क्या है, 138 तक कंप्लीट है हमारा। और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 138 के आगे क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे ना, कल से स्टार्ट करेंगे। और आप सभी इसी तरह से क्या कीजिए, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक है।